नमस्कार, यू एंड योगा में पुनः आपका स्वागत। आज के अंक में हम देखेंगे कि इन अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त अन्य कौन कौन सी सिद्धियां होती हैं। अष्ट सिद्धियों के बारे में तो हम लोगों को ज्ञात है। अष्ट सिद्धि के बारे में बहुत सारे लोगों को जानकारी है कि ये अष्ट सिद्धियां क्या क्या होती हैं। इंटरनेट पर सर्च करने पर भी अष्ट सिद्धियों के बारे में हमें पूरा वर्णन मिल जाता है और अष्ट सिद्धि की चर्चा भी बहुत होती है। तो आज के अंक में हम ये देखेंगे कि इन 8 सिद्धियों के अतिरिक्त भी क्या अन्य कोई सिद्धियां भी होती हैं। इन अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त जो अन्य सिद्धियां होती हैं, आज के वीडियो में हम उन्हीं पर विचार करेंगे। आज के वीडियो में हम वही ज्ञान आपके साथ शेयर करने वाले हैं कि अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त अन्य कौन कौन सी सिद्धियां होती हैं। तो जैसा कि हमारे चैनल का उद्देश्य है आपके समक्ष मूल ज्ञान को पहुंचाना, तो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहे हैं मूल श्लोक संख्या 8 और 9। इनको ध्यान से देखिए। इन्हीं पर आधारित इनमें जो विस्तार दिया हुआ है, इनमें जो वर्णन दिया हुआ है, इनमें जो ज्ञान दिया हुआ है, वो आपके साथ आज की वीडियो में शेयर करेंगे। अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त जो अन्य सिद्धियां होती हैं उनके बारे में विचार करेंगे। तो पहला श्लोक ले लेते हैं, श्लोक संख्या 8। त्रिकालज्ञत्वमद्वन्द्वं परचित्ताद्य भिज्ञता। त्रिकालज्ञत्वमद्वन्द्वं परचित्ताद्य भिज्ञता। अग्न्यार्काम्बुविषादिना प्रतिष्ठम्भो पराजयः। अग्न्यार्काम्बुविषादिना प्रतिष्ठम्भो पराजयः। ये 8वां श्लोक है। और अब हम देखते हैं कि इस श्लोक में और 9वें श्लोक में क्या क्या भावार्थ छुपे हुए हैं। तो देखते हैं, श्लोक संख्या 8 का भावार्थ खोलने का प्रयास करते हैं और इसमें छिपी हुई जानकारी को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो कहा गया, इन अष्टादश महासिद्धियों के अतिरिक्त, ये ऊपर जो हम पिछले वीडियोस को देखिए जिसमें सिद्धियों के बारे में विस्तार से वर्णन है। सिद्धियों की सीरीज के पहले 2 वीडियो पूरे देख जाइए, फिर आपको काफ़ी जानकारी मिलेगी इन समस्त सिद्धियों के बारे में। तो पहले 2 वीडियो इस सीरीज़ के अवश्य देख लीजिए। और आज का वीडियो केंद्रित रहेगा इन अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त जो सिद्धियां अन्य होती हैं। तो कहा गया श्लोक संख्या 8 और 9 में, इन महासिद्धियों, यानी महासिद्धियां कौन सी? अष्ट सिद्धियां, जिनके बारे में पूरा एक वीडियो कल का तैयार किया जा चुका है, उसको अवश्य देखिए। अष्ट सिद्धियों के बारे में है, उसमें 8 सिद्धियों का पूरा वर्णन है, पूरा विस्तृत वीडियो है और उसमें एक एक सिद्धि के बारे में स्पष्टता से बताया गया है। तो आज के अंक में हम इन अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त जो सिद्धियां होती हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो एक सिद्धि होती है त्रिकालज्ञत्वमद्वन्द्वं परचित्ताद्य भिज्ञता। तो एक सिद्धि होती है त्रिकाल ज्ञाता। त्रिकाल ज्ञाता सिद्धि जब प्राप्त होती है तो भूत, भविष्य और वर्तमान का पूरा ज्ञान हो जाता है। त्रिकाल मीन्स 3 काल। 3 काल कौन से? पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, यानी भूत, वर्तमान और भविष्य। तो जब ये त्रिकाल ज्ञाता सिद्धि जब हमें प्राप्त होती है तब हमें त्रिकाल का ज्ञान हो जाता है। भूत, वर्तमान और भविष्य का पूरा ज्ञान हो जाता है। पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर किसी भी व्यक्ति का हो या किसी भी देश का हो या किसी भी घटनाक्रम का हो, वो तीनों कालों का हमें ज्ञात हो जाता है। जिस विषय पर भी हम विचार करें, जिस विषय के बारे में भी हम चिंतन करें, जिस व्यक्ति, वस्तु, घटना का हम चिंतन करें, उसके संबंध में हमें त्रिकालदर्शी ज्ञान हो जाता है। अर्थात उस व्यक्ति या वस्तु की भूतकाल में क्या स्थिति थी, वर्तमान में क्या स्थिति है और उसका भविष्य कैसा होगा, यह सारी बातें हमें ज्ञात होती हैं जब हमें प्राप्त होती है त्रिकाल ज्ञाता सिद्धि। इसके पश्चात अगली सिद्धि पर आते हैं और अगली सिद्धि है निर्द्वंद्वता। त्रिकालज्ञत्वमद्वन्द्वं, निर्द्वंद्वता की सिद्धि जो होती है वो हमको समस्त प्रकार के
द्वंद्वों से बचाती है। अब ये द्वंद्व क्या हैं? शीत उष्ण, सुख दुख, भूख प्यास, लाभ हानि, जीवन मरण, इस प्रकार की जो घटनाएं होती हैं, इस प्रकार की जो क्रियाएं होती हैं, इस प्रकार की जो परिस्थितियां होती हैं, उनमें हम समान रहें, उनमें हम निर्द्वंद्व रहें, ऐसी स्थिति इस सिद्धि से प्राप्त होती है। सर्दी है, गर्मी है, भूख का वेग है, प्यास का वेग है, सुख है, दुख है, इस प्रकार की समस्त स्थितियों में हमारा मन निश्चल रहता है। इस प्रकार की समस्त स्थितियों में हमारे समक्ष कोई भी कन्फ्यूजन उपस्थित नहीं होता। इस प्रकार की सिद्धि प्राप्त कर लेने पर हम समस्त स्थितियों में एक समान व्यवहार करते हैं। हमारा मन इन समस्त स्थितियों में शांत रहता है। किसी भी प्रकार की परिस्थिति पाकर हमारा मन उद्विग्न नहीं होता, हमारा मन अशांत नहीं होता, हमारा मन चंचल नहीं हो जाता। तो निर्द्वंद्वता की स्थिति बहुत आवश्यक है। आधुनिक युग के मानव के लिए तो ये और भी आवश्यक है। हम पल पल पर ऐसी घटनाओं का सामना करते हैं जिससे कि हमारा जीवन बिखरा हुआ सा प्रतीत होने लगता है। परंतु जब ये निर्द्वंद्वता की स्थिति आती है तब हम चीज़ों को उनके वास्तविक रूप में समझ करके अपने व्यवहार को ठीक कर सकते हैं। तो ये निर्द्वंद्वता की स्थिति जब आती है तब हम शीत उष्ण यानी सर्दी गर्मी, सुख दुख, राग द्वेष, इन सब बातों से अभिभूत नहीं होते। इन सब गुणों से हम अभिभूत नहीं होते। ये सारे गुण हमें प्रभावित नहीं कर पाते। हम वही करते हैं जो उचित होता है। तो ये कब हमें स्थिति प्राप्त होती है? जब हमें निर्द्वंद्वता की सिद्धि प्राप्त हो जाती है। अब आगे चलते हैं, अगली सिद्धि कौन सी है और इसको देखते हैं। तो अगली सिद्धि है परचित्ताद्य भिज्ञता। परचित्ताद्य भिज्ञता, जैसा कि हमने कल के वीडियो में भी बताया था, जो कि पूरा वीडियो अष्ट सिद्धियों पर था। तो कल के वीडियो में हमने चर्चा की थी कि प्रत्येक सिद्धि का नामकरण हमारे ऋषि मुनियों ने इतने वैज्ञानिक ढंग से किया है, इस प्रकार से किया है कि उस सिद्धि के नामकरण से ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि उस सिद्धि के प्राप्त करने वाले को क्या लाभ प्राप्त होगा। ये समस्त सिद्धियों के बारे में था। और अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं, सिद्धियों का ज्ञान प्राप्त करते जा रहे हैं, उनके बारे में और अधिक जानते जा रहे हैं, उनके विस्तार में जाते जा रहे हैं, तब हम इस बात को और अधिक गहराई से अनुभव कर पाएंगे कि समस्त सिद्धियों का नामकरण जो किया गया है वो इस प्रकार से किया गया है कि उस सिद्धि के गुण, उस सिद्धि के लाभ उस नाम में ही छुपे हुए हैं। यदि आप ध्यान दें, यदि आप विचार करें तो उस सिद्धि के नाम से ही आप ये जान सकते हैं कि इस सिद्धि को प्राप्त करने वाले को क्या लाभ मिलेगा, क्या फल मिलेगा, क्या शक्ति मिलेगी। तो ये सब हम जान सकते हैं। तो अब अगली सिद्धि पर आ जाते हैं। जो इस सिद्धि का नाम है परचित्ताद्य भिज्ञता। परचित्ताद्य, दूसरे के चित्त का ज्ञान। परचित्त अभिज्ञता यानी दूसरे के मन की बात जान लेना। दूसरे के मन की बात जान लेना, इस प्रकार से इसके अतिरिक्त और भी अन्य लाभ हैं। ये तो है ही परचित्त अभिज्ञता, दूसरे के मन में क्या चल रहा है, सामने वाला क्या सोच रहा है, ये सारी बातें इस सिद्धि के ज्ञाता को स्वयं ही ज्ञात हो जाती हैं। इसके अतिरिक्त इस सिद्धि के कुछ और उपयोग हैं जो हम बताते हैं आपको। वो हैं अग्नि, सूर्य, जल, विष आदि की शक्ति को रोक लेना, बांध लेना, सहन कर लेना। तो कितना महत्वपूर्ण है इस सिद्धि का कार्य, इस सिद्धि का फल, इस सिद्धि की शक्ति, जिसका नाम है अग्न्यार, जिसका नाम है अग्न्यार का भु विषादिनाम प्रतिष्ठम्भो पराजय। तो ये जो सिद्धियां हैं, इनमें से जो अन्य सिद्धियां हैं वो हैं अग्नि की शक्ति को बांध लेना, इसके अतिरिक्त सूर्य की शक्ति को, जल की शक्ति को, विष की शक्ति को, इन सब की शक्ति को बांध लेना, रोक लेना,
सहन कर लेना अथवा नष्ट कर देना। तो कितनी महत्वपूर्ण है ये सिद्धियाँ, जिसमें आप पदार्थों की, तत्वों के गुण धर्मों को बदल पा रहे हैं, उनसे प्रभावित नहीं हो रहे हैं। अग्नि आपको जला नहीं पाएगी। सूर्य और जल का प्रभाव भी उस प्रकार से होगा जिस प्रकार से आप चाहेंगे। विष असर नहीं करेगा, जहर असर नहीं करेगा, पॉइजन आपके ऊपर अनइफेक्टेड रहेगा। तो कहा गया अग्नि, सूर्य, जल, विष आदि की शक्ति को, इन शक्तियों का, इन सिद्धियों का जानने वाला इन शक्तियों को बांध देता है, रोक लेता है, सहन कर सकता है, नष्ट कर देता है, उनके वश में नहीं होता और किसी से भी पराजित नहीं होता। ये योग धारणा से प्राप्त होने वाली 5 और सिद्धियां हैं। इनमें से जो सिद्धि जिस धारणा से होती है वह अब भगवान श्री कृष्ण के मुख से आपको सुनाई देगा। यह जो वचन है वो है 9वां और ये श्लोक संख्या 8 के साथ ही आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है। अब इस महत्वपूर्ण श्लोक को ध्यान से देखते हैं और इसमें जो संदेश छुपा हुआ है उसके बारे में बात करते हैं। तो अभी तक हमने देख लिया कि अष्ट सिद्धियों के अतिरिक्त जो अन्य सिद्धियां होती हैं वो किस किस प्रकार की हैं। वो हैं त्रिकाल ज्ञाता, यानी तीनों कालों का ज्ञान हो जाना। इसके अतिरिक्त है परिचित्त अभिज्ञता, दूसरे के मन की बात जान लेना। इसके अतिरिक्त है निर्द्वंद्वता, यानी सर्दी गर्मी सुख दुख आदि से अप्रभावित रहना। और इसके अतिरिक्त जो सिद्धियां हैं वो हैं अग्नि, सूर्य, जल, विष आदि की शक्ति को रोक सहन लेना। और 5वीं सिद्धि है किसी से भी पराजित न होना। तो ये 5 अन्य सिद्धियां हैं जो कि अष्ट महासिद्धियों के अतिरिक्त हैं। तो 8वें अंक में हमने ये देख लिया कि ये सिद्धियां कौन कौन सी हैं जो 8 सिद्धियों के अतिरिक्त हैं। तो ये 5 सिद्धियां आपको इस श्लोक में जानने को मिली, हमको भी जानने को मिली। अब श्लोक संख्या 9 पर आते हैं और देखते हैं कि इस श्लोक में हमारे लिए क्या ज्ञान भगवान श्री कृष्ण द्वारा प्रस्तुत किया गया। तो इसमें कहा गया है एताश्चोद्देशतः प्रोक्ता योग धारण सिद्धयः यया धारणया स्याद्यया वा सान्य बोध में। ये 8वां श्लोक, ये 8वें श्लोक के पश्चात 9वां श्लोक है। अब देखते हैं कि इस श्लोक में क्या ज्ञान हमको दिया गया, इस श्लोक का क्या भावार्थ है। तो इसको स्पष्ट करने का प्रयास करते हैं। इस श्लोक में कहा गया, श्लोक संख्या 9 में, ये योग धारण से प्राप्त होने वाली 5 और सिद्धियां हैं। योग धारण सिद्धया, योग की धारणा करने वाले को, यानी योग का अभ्यास करने वाले को यह सिद्धियां प्राप्त होती हैं। एताश्चोद्देशतः प्रोक्ता योग धारण सिद्धयः, ये योग धारण से प्राप्त होने वाली सिद्धियां हैं। यया धारणया या स्याद्यया वा स्यान्य बोध में, इनमें से जो सिद्धि जिस धारणा से होती है, यानी जिस धारणा के करने से जो सिद्धि प्राप्त होती है, वो अब भगवान श्री कृष्ण आगे स्पष्ट करने जा रहे हैं। और उसके लिए हम लेकर के आ रहे हैं श्लोक संख्या 10 और 11। 10 और 11 में ये स्पष्ट होगा कि आगे भगवान श्री कृष्ण ने क्या वचन कहे और उनमें क्या ज्ञान छुपा हुआ है। तो आपकी स्क्रीन पर प्रदर्शित हो रहा है श्लोक संख्या 10 और 11, उसको ध्यान से देखिए, चाहें तो नोट भी कर सकते हैं फर्दर रेफरेंस के लिए। तो इसमें कहा गया श्लोक संख्या 10 में, भूत सूक्ष्मात् निमयी तन्मात्रं धारयेन्मनः अभिमानम वाप्नोति तन्मात्रोपासको मम।
ये 10वां श्लोक है। और इसके पश्चात 11वां श्लोक है। 11वें श्लोक में कहा गया महत्वात्मन्यमपि, क्षमा करें, महत्वात्मन्मयी परे यथा संशयं मनोदधत महिमान मवाप्नोति भूतानां च पृथक पृथक। अब 10वें और 11वें श्लोक को समझने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए इसमें क्या ज्ञान छुपा हुआ है। तो कहा गया, भगवान श्री कृष्ण द्वारा कहा गया कि हे उद्धव, जो योगी सूक्ष्म भूत शब्द स्पर्श आदि स्वरूप मेरे रूप तन्मात्रा में मन को लगाकर धारणा करता है, उसको अणिमा आदि सिद्धियों की प्राप्ति होती है। इस वचन को ध्यान से सुनिए। जो योगी सूक्ष्म भूत शब्द स्पर्श आदि स्वरूप मेरे रूप तन्मात्रा में मन को लगाकर धारणा करता है, उसको तो ये 8 सिद्धियां प्राप्त होती हैं। 8 प्रकार की अणिमा आदि सिद्धि प्राप्त होती हैं। और आगे कहते हैं, मुझ महतत्व स्वरूप परमात्मा में मनोनिवेश करके क्षिति, आप, तेज, मरुत, व्योम, स्थूल भूत तथा स्पर्श, शब्द, रूप, रस, गंध, सूक्ष्म भूत समूह में पृथक पृथक धारणा करके, ध्यान करके, समाधि और संयम करने से योगी को मेरी महानता, सर्वभूत के ज्ञान स्वरूप महिमा नाम की परमा सिद्धि की प्राप्ति होती है। तो कहा गया कि विभिन्न प्रकार के ध्यान करके आप विभिन्न प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं। अलग अलग भूतों में, अलग अलग रूपों में जब ध्यान लगाएंगे तो अलग अलग प्रकार से धारणा, ध्यान और संयम करने से इस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी। अलग अलग तत्वों का ध्यान करने से अलग अलग प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होंगी। अब ये आगे 12वें और 13वें श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार का ध्यान करने से, किस प्रकार के तत्वों का ध्यान करने से किस प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। तो ये अगला वर्णन अगले वीडियोज़ में आपको प्रस्तुत किया जाएगा। आज का वीडियो यहीं तक। आज के वीडियो में हमने जाना कि 8 सिद्धियां जो कि मुख्य हैं और जो जन सामान्य को भी ज्ञात हैं, वो 8 महासिद्धियां कही जाती हैं। उनके अतिरिक्त और अन्य 5 सिद्धियां कौन कौन सी होती हैं, आज के वीडियो में हमने ये जानने का प्रयास किया। यदि आपको इस विषय में रुचि है तो कमेंट करके बताइए। सिद्धियों के विषय में और जो जानकारी है वो इस सीरीज़ की अगली कड़ी में प्रस्तुत की जाएगी। आज का वीडियो यहीं तक। देखते रहिए आपका अपना चैनल यू एंड योगा। अपना अनमोल समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।